राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर सर के आदेश से और औरंगाबाद वंचित बहुजन आघाड़ी शहर की मुस्लिम पदाधिकारी कार्यकर्ता और बहुजन सभी साथियों के ओर से विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद यहाँ पर एक मुस्लिम समुदाय के अलग अलग प्रमुख मांगनी हमने इस आंदोलन के जरिए रखा है। महाराष्ट्र सरकार से हमारी यही मांग है कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान शरीफ और सभी धर्म के महापुरुष और धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ जो साजिश रचती है और इस साजिश के जरिए दोनों धर्मों में एक दंगल घटाने की साजिश करते हैं, ऐसे लोगों के विरोध में एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा सजा मिले और ज्यादा से ज्यादा उनको जुर्माना मिले। दूसरी मांग हमारी ऐसी है कि बार्टी, सारटी और महाज्योति के धरती पर मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थियों के लिए एक मार्टी जैसा एक स्वायत्त संस्था शुरू की जाए। उसके साथ ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इनके आदेश के जरिए जो मुस्लिम शैक्षणिक आरक्षण रखा गया 5% वो जल्द से जल्द लागू किया जाए। इसके साथ ही मॉब लिंचिंग, गैर बराबरी और बलात्कार जैसे अत्याचारों के खिलाफ मुस्लिम लोगों को जो सुरक्षा चाहिए, ऐसा सुरक्षा के लिए ऐसा कानून बनाया जाए, ऐसी हमारी एक मांग है। इसके साथ ही औरंगाबाद में जो वक्फ बोर्ड है, ये वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जो अतिक्रमण हुआ है वो अतिक्रमण जल्दी से जल्दी हटाया जाए और इस अतिक्रमण जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लिए शैक्षणिक और आरोग्य जैसी सुविधा उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही यहाँ की जो गायरान जमीनें हैं वो गायरान जमीनें कब्रिस्तान के लिए हमको प्रोवाइड कीजिए और इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के लिए वक्फ बोर्ड से मिलने वाले जो मुनाफा है, इनकम है, वो ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए होना चाहिए, ऐसे मांग हमने रखी है। इसके लिए हम आज विभागीय आयुक्त कार्यालय में निवेदन देने के लिए जा रहे हैं। इस निवेदन के लिए हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता अमित भाऊ भुईगढ़, इसके साथ ही शहर अध्यक्ष पश्चिम के संदीप भाऊ सिरसाट, मैं डॉक्टर जमील देशमुख शहर अध्यक्ष पूर्व, इसके साथ ही खालिद पटेल साहब जिला उपाध्यक्ष पूर्व, प्रोफेसर समद साहब जिला उपाध्यक्ष पश्चिम, सलीम पटेल, अफसर पठान, इसके साथ ही हमारे हादी अहमद कादरी साहब, बाबा पटेल, जुबैर देशमुख, जावेद देशमुख और सभी रईस भाई सौदागर और सभी वंचित बहुजन आघाड़ी के बहुजन और मुस्लिम पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है। और अगर हमारी ये मांग नहीं पूरी की जाए तो इसके साथ ही हम इसके आगे पूरे महाराष्ट्र भर में बड़े पैमाने पे और जोर शोर से हम आंदोलन छेड़ने वाले हैं, ऐसी हम चेतावनी देते हैं। तो ये खास तौर पर मुस्लिम को आकर्षित करने के लिए आंदोलन किया गया या सियासत की जा रही है? सियासत भी नहीं है और मुस्लिम को आरक्षण ये करने आकर्षित करने के लिए भी नहीं है और सियासत सब सियासत तो हर इंसान, हर पार्टी का हर बंदा आज कर रहा है, लेकिन हमें मुसलमानों को खास तौर पे आज जो है तो जगाने के लिए और ये सरकार को जो है तो सोई हुई सरकार को जगाने के लिए मुस्लिम को जो है तो आश्वासन बार बार अभी सभी जो है तो पक्ष के सभी पार्टी के लोग देते आए, लेकिन आज तक मुसलमानों के उन सुविधाओं को आज तक किसी ने पूरी तरह से पूरा नहीं दिया है। इसलिए आज जो है तो हम इस सोई हुई सरकार को, जो आज अपने आप को सेकुलर कहते हैं और शिवसेना के साथ गठबंधन करके जो है तो आज शिवसेना बोलेंगे उस टाइप के जो है तो ये सब लोग जो है तो अपने आप को चला रहे हैं, लेकिन इनको मुसलमानों की आज वोट लेने के टाइम में जो फिक्रे रहती, जो इनको कदर रहती, आज वो वहाँ जाके सब भूल चुके। आज ये सेकुलर नहीं रहे, ठाकरे सरकार में जाके ये भी शिवसैनिक बन चुके हैं। तो इसलिए आज जो है तो हम विभागीय आयुक्त के जरिए आज मुसलमानों की समस्याओं को लेकर एक बहुत बड़ा यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और अब थोड़ी देर में निवेदन देने वाले हैं। अगर आज हमारा इस निवेदन के ऊपर अगर सरकार थोड़ी भी अगर कुछ भी ऐसा थोड़ा भी नहीं सोचती है तो हम आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द हमारे शायद जनाब बाला साहब आम्बेडकर इनके आदेश से पूरे राज्य में हम जो है तो एक तरीके का बहुत बड़ा जो होता है आंदोलन खड़ा करने वाले। आपका नाम? मेरा नाम खालिद पटेल अंधारीकर, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ वंचित बहुजन आघाड़ी। चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, दादागिरी नहीं चलेगी। सरकारचं करायचं काय? खाली उठवा.
ये दलित यहाँ खड़े हुए हैं और हम यहाँ से ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानून बनाया जाए जो इस मुल्क को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मामला आरक्षण का एजुकेशन के अंदर सारथी और बार्टी का जो मामला चल रहा है और 2005 से इसका कोई अपडेट ही नहीं है। तो हमने ये नहीं कहते हुकूमत से कि हमारे लिए नए नए इदारे बना कर दे, बिल्कुल नहीं, लेकिन हमारा जो इदारा है, हमारे नाम पर हमको जो इदारा दिया गया है उसको मजबूत करे, उसका बजट। हम लोग जिस धरने आंदोलन के अंदर बैठे हुए हैं, जिन मुद्दों को लेकर हम बैठे हुए हैं, ये मुल्क हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जहाँ पर मौजूदा दौर की हुकूमत हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को सिख से, सिख को दलित से, दलित को ईसाई से, इस तरह एक मजहब को दूसरे मजहब में लड़ाने के लिए लगी पड़ी है। लेकिन जनता है, इस देश की जनता ये चाहती है कि हम मिलकर इस देश में रहते थे, हम मिलकर इस देश में रहेंगे। हमने को पहले टूटने दिया, न मुल्क को बाद में टूटने देंगे। हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत को। हम लोग ये धरना आंदोलन जब एक जुड़ते हैं, जब लोग सड़कों पर आते हैं, जब लोग हुकूमत को झंझोड़ते हैं, तो इसका वाहिद मकसद एक ही होता है कि अगर हुकूमत अपनी राह से भटक गई है तो डेमोक्रेसी होने की वजह से अवाम उसकी नकील को खींच कर पकड़ेगी और अपनी राह पर वापस लाएगी कि तुम लोग गलत रास्ते पर चल पड़े। सभी लोगों से गुजारिश है, माँ बहनों से, एकदम इस कारण के लिए यहाँ पे आए हैं, ये जानने होगा हम लोगों को। हेलो, लेडीज से क्यों आगे आए? लेडीज, तमाम मुस्लिम लेडीज आगे आए सब। धरना आंदोलन आपका है, आप आगे आइए। सगळे खाली बसून जो लोग पीछे खड़े हुए हैं, अगर बैठ सकते हैं तो बहुत बेहतर होगा, बैठ जाए, वगरना अपनी आवाजों को थोड़ा सा शांत कर ले ताकि हम अपनी बात को सरकार तक, हुकूमतों तक पहुंचा सके, क्योंकि हम बात करने के लिए खड़े हुए हैं। आप तमाम से मैं दरखास्त करता हूं कि बैठ जाए, थोड़ा सा शांति रखें। बहुजनगर इंसाफ, हेलो 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 या जमिनीचा वापर करण्यात यावा। औरंगाबाद शहराच्या अंतर्गत असलेल्या गायरान जमिनीवर कब्रस्तान करिता देण्यात यावी। तसेच वक्फ बोर्ड मार्फत मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा फायदा मुस्लिम समाजाच्या विकासासाठीच झाला पाहिजे, अशा विविध मागण्याचे निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकारला आम्ही आज या ठिकाणावर देणार आहोत। वंचित बहुजन आघाडीचा
आघाडीचा वंचित बहुजन आघाडीचा वंचित बहुजन आघाडीचा आज मुस्लिम समाज क्या वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से जो मांगनी है वो मांगनी इस कदर है। नंबर 1, हजरत मौलाना पैगंबर साहब कुरान शरीफ सर्वधर्मीय धार्मिक ग्रंथ